हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वां के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या होता क्या है, उसके साथ साथ प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझेंगे। दोस्तों, वास्तविक संख्या को समझने से पहले आप लोग को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज की इस क्लास में समझते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है। चलिए दोस्तों, देखिए वास्तविक संख्या में हम लोग सबसे पहले समझेंगे प्राकृत संख्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्राकृत संख्या जिन संख्या से गिनती किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। दोस्तों, जिन संख्या से गिनती किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। दोस्तों, अब समझिए कि जिन संख्या से आप लोग गिनती करते हैं उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5 ... दोस्तों, जिन संख्या से हम लोग किसी भी चीज़ को गिनती करते हैं वो सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाता है। दोस्तों, तो जिन संख्या से हम लोग गिनती करेंगे उसे हम लोग प्राकृत संख्या बोलेंगे। अब गिनती तो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये डॉट करते अनंत तक जाएगा। आप लोग जहाँ तक लिखिएगा वहाँ तक। प्राकृत संख्या का मतलब होता है गिनती करने वाली सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगला समझते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिए पूर्ण संख्या हम लोग किसको कहेंगे। प्राकृत संख्या के सदस्य में शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। दोस्तों, बोला गया प्राकृत संख्या के सदस्य में शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। प्राकृत संख्या के सदस्य में, तो प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की जाने वाली सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ... ये प्राकृत संख्या है और इसके सदस्य में हम लोग शून्य लगा दिए हैं। देखिए शून्य लगा दिए हैं तो ये पूर्ण संख्या हो गया। वही बोला गया है परिभाषा में, प्राकृत संख्या के सदस्य में शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। प्राकृत संख्या के सदस्य में शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो प्राकृत संख्या होता है गिनती की संख्या। गिनती 1 से स्टार्ट होती है, उसमें शून्य लगा दिए तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग को पूर्ण संख्या समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे पूर्णांक संख्या देखते हैं। देखिए दोस्तों, पूर्णांक संख्या हम लोग किसे कहेंगे। जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बने संख्या को पूर्णांक कहते हैं। दोस्तों, पूर्ण संख्या इससे पहले हम आप लोग को बताए हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या के सदस्य में शून्य को लगा देने से पूर्ण संख्या होता है। तो वही बताया गया है, जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बने संख्या को पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या आप लोग जान रहे हैं कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के पहले 0 लगाने से होता है, यानी कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो उस संख्या को धनात्मक या और ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाएंगे तो उससे बने संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। देखिए उदाहरण समझते हैं। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3
ये सभी पूर्ण संख्या हैं, ये सभी पूर्ण संख्या हैं। इसको धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाएगा तो उससे बने संख्या को पूर्णांक संख्या कहेंगे। देखिए अगर यही एक है ना, इसके आगे अगर ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया तो ये पूर्णांक संख्या है होगा। ठीक, यही बताया गया है पूर्णांक संख्या में। जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए ये हमारा मूल बिंदु हो गया, इससे इधर है तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया गया है संख्या को, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। और इधर में है धनात्मक चिन्ह, प्लस चिन्ह है 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक। तो इधर का हमारा सब होगा धनात्मक पूर्णांक और इधर के हमारा सब होगा ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या हम इसी को कहते हैं। जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को पूर्णांक संख्या अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और दोस्तों पूर्णांक दो प्रकार के होता है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसको कहेंगे, कोई संख्या के आगे पॉजिटिव साइन लगा है तो उसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, और कोई संख्या के आगे अगर नेगेटिव साइन लगा है तो उसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। देखिए धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे किसको। दोस्तों देखिए ये 5 है और इसके आगे नेगेटिव साइन लगा है तो ये -5 है, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक होगा। जबकि ये 8 है और इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस लगा हुआ है तो ये धनात्मक पूर्णांक होगा। चलिए तो आशा करते हैं कि पूर्णांक संख्या आप लोग को समझ अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग सम संख्या और विषम संख्या को समझेंगे। दोस्तों देखिए हम लोग सम संख्या पढ़ते हैं। सम संख्या वह ऐसा संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। दोस्तों सम संख्या किसको बोलेंगे, वैसा संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। देखिए दोस्तों सम संख्या जैसे में 2 है, 4 है, 6 है, डॉट 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 है। देखिए 6 के बाद 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, जो 2 से विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहेंगे। तो सम संख्या पहचानने का तरीका है कि वह जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। देखिए दोस्तों 20 सम संख्या है या नहीं, तो हम इसे 2 से विभाजित करेंगे तो 2 एकम 2 और ये यहाँ आ जाएगा। देखिए तो 20 2 से कट गया तो ये 20 हमारा क्या है, सम संख्या है। इसी प्रकार वैसा संख्या क्या लिखा गया था परिभाषा, वैसा संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो 2 से विभाजित 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, इसी तरह जैसे में डॉट डॉट होगा। चलिए दोस्तों तो अब हम लोग विषम संख्या को समझते हैं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि क्लास 10th की तैयारी अच्छी आसान भाषा में करें तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों इससे पहले अगर आप गणित में कमज़ोर छात्र हैं तो इससे पहले गणित का बेसिक क्लास कराया गया है जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। अगर आप लोग गणित में कमज़ोर छात्र हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो को देख सकते हैं और वो देखने के बाद आप लोग को गणित में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग विषम संख्या समझते हैं। दोस्तों ये सभी संख्या समझने के बाद ही आप लोग को वास्तविक संख्या अच्छी तरह से समझ आएगा, इसीलिए हम लोग अब विषम संख्या समझेंगे। देखिए दोस्तों विषम संख्या वैसा संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं।
दोस्तों विषम संख्या किसको कहेंगे? जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 3 हो गया, 5 हो गया, 3 को 2 से भाग दीजिएगा, विभाजित कीजिएगा तो विभाजित नहीं होगा, तो ये विषम संख्या है। 5 भी विभाजित नहीं होगा तो 5 भी विषम संख्या है। 7 भी विभाजित नहीं होगा तो 7 भी विषम संख्या है। और 9 भी विभाजित 2 से नहीं होगा तो 9 भी विषम संख्या है। विषम संख्या का परिभाषा आप लोग को बताया गया, वैसा संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या। चलिए दोस्तों, अब अगला हम लोग अभाज्य संख्या को समझते हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है। देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वैसा संख्या जो एक या अपने आप से छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। दोस्तों, इसका कहने का मतलब हुआ कि वैसा संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। इसका मतलब हुआ कि जो संख्या रहेगा वो 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा, इसके अलावा वो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, तो वैसा संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। देखो दोस्तों, जैसे 2 को आप विभाजित कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा विभाजित और 1 से कीजिएगा विभाजित, तो 1 और 2 से कीजिएगा तो स्वयं, वह स्वयं संख्या है, 2 से अपने आप विभाजित है, तो इस स्थिति में ये 2 अभाज्य संख्या है। और 3 को आप 1 से विभाजित कर सकते हैं और 3 को आप 3 से विभाजित कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी अन्य संख्या से 3 को विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 3 भी आपका अभाज्य संख्या है। और 5 को भी आप 1 से कीजिएगा विभाजित, उसके अलावा आप 5 से कीजिएगा, उसके अलावा आप किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम लोग 5 को अभाज्य संख्या कहेंगे। दोस्तों, अभाज्य संख्या आप लोग को समझ आ रहा होगा। चलिए फिर से एक बार समझते हैं। वैसा संख्या जो एक या अपने आप को से छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, वैसा संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरा संख्या से विभाजित न हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों, आप लोग के एग्जाम में अभाज्य संख्या से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए हम लोग शुरू से स्टार्ट किए हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब समझने के बाद आप लोग को वास्तविक संख्या बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। देखिए अब 11 को आप 1 से विभाजित कीजिएगा, उसके अलावा आप 11 से कर सकते हैं विभाजित, उसके अलावा आप किसी अन्य संख्या से 11 को विभाजित नहीं कर पाइएगा, इसीलिए 11 भी अभाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों, अभाज्य संख्या आप लोग को समझ आ गया होगा, तो हम परिमेय संख्या को समझते हैं। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा अच्छी तरह से। परिमेय संख्या वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P तथा Q कोई पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल 0 हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों, परिमेय संख्या बताएगा वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। दोस्तों, P/Q कहने का मतलब हुआ क्या, इसको पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, P/Q कहने का मतलब क्या हुआ, कोई संख्या है 5 है और उसके नीचे 7 है, इसका मतलब हुआ ये P है और ये Q है। इसका मतलब है कि ये संख्या P/Q के रूप में लिखा हुआ है। अगर कोई संख्या है 7 है और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है, 1 है, तो ये संख्या भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 7 हमारा परिमेय संख्या है। देखिए, ऊपर का हमारा P हो गया और नीचा जो 1 छुपा था ये Q हो गया, तो ये हमारा भी परिमेय संख्या है।
समझ गए। पी बटा क्यू के रूप का मतलब का क्या होता है, लिखा जा सके जहाँ पी तथा क्यू कोई पूर्णांक हो। दोस्तों इससे पहले हम लोग पूर्णांक संख्या आप लोग को पढ़ाए हैं। इसमें बोला जा रहा है वैसा संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ पी तथा क्यू कोई पूर्णांक हो। कोई पूर्णांक कहने का मतलब दोस्तों पूर्णांक दो तरह का होता है, या तो वो धनात्मक पूर्णांक होगा या तो वो ऋणात्मक पूर्णांक होगा। इससे पहले बताया है धनात्मक पूर्णांक किसे बोलेंगे, किसी भी संख्या के आगे अगर पॉजिटिव साइन लगा है तो उसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। अगर किसी संख्या के आगे नेगेटिव साइन लगा है तो उसे ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। तो क्या बोला जा रहा है कि वैसा संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ पी तथा क्यू कोई पूर्णांक हो। कोई पूर्णांक का मतलब ही आप लोग समझ गए, या तो वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, और क्यू इज नॉट इक्वल जीरो हो। दोस्तों अब हमको समझना है क्यू इज नॉट इक्वल जीरो का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों कोई संख्या लेते हैं 8/3 ले लिए। देखिए तो ये P है और ये Q है। तो Q इज नॉट इक्वल जीरो मतलब Q इज नॉट इक्वल जीरो, इसका मतलब हुआ कि Q होगा वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारा Q नीचे वाला है, देखिए Q नीचे वाला है तो नीचे वाला संख्या जीरो के बराबर ना हो। जैसे 8 है, इसके नीचे जीरो नहीं हो तो ये स्थिति में परिमेय संख्या नहीं होगा। तो Q इज नॉट इक्वल जीरो का मतलब क्या हुआ कि Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए उदाहरण के तौर पर जैसे में 4/9 परिमेय संख्या है क्योंकि ये P बटा Q के रूप में लिखा है और P और Q पूर्णांक है। देखिए 4 है धनात्मक पूर्णांक और 9 भी है हमारा धनात्मक पूर्णांक, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। और Q इज नॉट इक्वल जीरो है, Q जीरो नहीं है तो हमारा ये परिमेय संख्या है। 60/9 ये भी हमारा परिमेय संख्या है। 2.5 दोस्तों आप लोग सोचिएगा कि ये 2.5 ये परिमेय संख्या कैसे है, ये तो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा है, तो इसे आप लोग कैसे परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों समझिए कि ये 2/5 परिमेय संख्या है कैसे। देखिए दोस्तों 2.5 ये हमारा परिमेय संख्या कैसे है उसको हम लोग चिन्हेंगे। देखिए 2.5 है दोस्तों। दशमलव अगर हम यहाँ से हटाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा। तो दोस्तों फाइनल आ गया क्या हमारा 25/10। देखिए अब ये 25/10 आया, ये हमारा P बटा Q के रूप में आया। 25 हमारा P है और 10 हमारा Q है। और देखिए P और Q पूर्णांक है, P है 25 और 10 है Q, और 25/10 जो कि हमारा क्या आया है पूर्णांक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। समझ गए। तो क्या यहाँ था 2.5 हमारा परिमेय संख्या है इत्यादि। इसी तरह की संख्या रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। आशा करते हैं कि आप लोग को परिमेय संख्या अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपरिमेय संख्या को समझते हैं। देखिए दोस्तों अपरिमेय संख्या हम लोग किसको बोलेंगे, अपरिमेय संख्या वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या होगा जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √7, पाई, √23। दोस्तों पाई है अपरिमेय संख्या, इसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। लेकिन दोस्तों पाई का मान 22/7 होता है जो कि हमारा परिमेय संख्या होता है। तो पाई है अपरिमेय संख्या और पाई का मान 22/7 होता है, वो हमारा परिमेय संख्या होता है। तो इसे हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये हमारा
अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ अच्छी तरह से आ गया होगा। तो दोस्तों अब आप लोग को वास्तविक संख्या भी बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। तो चलिए अब हम लोग वास्तविक संख्या को समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अब वास्तविक संख्या समझते हैं। दोस्तों वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। दोस्तों वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को। परिमेय संख्या आप लोग अच्छी तरह से समझे कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखी जा सके, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या आप लोग अच्छी तरह से समझे कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सके, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस दोनों के समूह जो रहेगा ना, उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे में 5, ये हमारा परिमेय संख्या है, तो वास्तविक संख्या भी होगा। √19, पाई, 25/7, √17 इत्यादि, ये सब हमारा क्या? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में सभी संख्या आएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास के यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाज्य परिमिका क्या होता है और उसके संबंध में क्या थ्योरम बताया गया था, वो हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप लोग इससे पहले का बेसिक क्लास नहीं देखे हैं और आप गणित के कमज़ोर छात्र हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। उसके बाद आप लोग को किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या चैप्टर का यूक्लिड विभाज्य परिमिका थ्योरम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या होता है यूक्लिड विभाज्य परिमिका। और कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।